हर बार बलात्कार किया जा रहा है संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर बार संविधान को लेकर उल्लंघन किया जाता है। जब देखो संविधान के साथ खिलवाड़। हम इस देश को गांधी जी का देश मानते हैं, इस देश को बाबा भीमराव अंबेडकर का देश मानते हैं, इस देश को मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश मानते हैं, कवि नजरुल इस्लाम का देश मानते हैं। हम नाथूराम गोडसे का देश नहीं मानते हैं। जिस वजह से नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा, और उस नाथूराम गोडसे का अगर कोई आदेश में चलेगा तो वो गोली के अलावा कुछ नहीं सीखेगा, वो गोली ही चलाना सीखेगा। और इसने संविधान को अपने हाथ में कैसे लिया, प्रशासन के सामने रहते हुए गोली कैसे चलाया? गोली चलाने का हक उसको था, गोली चलाने का अधिकार उसको था? या योगी जी के आदेश में गोली चलाया, या स्मृति ईरानी के आदेश में गोली चलाया, या मोदी जी के आदेश में गोली चलाया, या भारतीय जनता पार्टी के आदेश में गोली चलाया? ये सिर्फ अतीक अहमद का मामला नहीं था, ये एक मुसलमान है जिस वजह से उसे मारा गया। बाबरी मस्जिद का फैसला जब हुआ था, अगर हम लोगों को कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा फैसला आया, हम लोग उस फैसला में माना। हम लोग चाहे वो सही फैसला हो चाहे गलत फैसला हो, उस फैसलों को भी हमने स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा संविधान के द्वारा वो फैसला आया, चाहे वो गलत फैसला हो चाहे सही फैसला, क्योंकि हम संविधान को इज्जत करते हैं। योगी जी का बुलडोजर अभी किसी सेफ जोन में चला गया है। योगी जी ने उस बुलडोजर को उठा के किसी सेफ जोन में रख दिया है। जब कोई मतलब कि धार्मिक मामला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का किसी मामला हो, चाहे किसी तरह का कोई घटना हो, तो वो बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चलाने के लिए योगी जी का वो बुलडोजर अपने सेफ जोन से लेकर कर जाएगा और मुसलमानों के घर पर चल जाएगा। अतीक अहमद का प्री प्लान मर्डर किया गया है, प्री प्लान इनकाउंटर किया गया है। जिस बंदे ने गोली चलाया है वो बंदा स्मृति ईरानी के प्राइवेट मीटिंग में देखा जाता है। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज जब उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो बहुत गरीब घर का लड़का है। अगर वो गरीब घर का लड़का है तो 7 लाख का आर्म्स उसके हाथ में कैसे आया, उसको दिया कैसे गया? जब किसी ने उसको आर्म्स दिया है तभी तो वो आर्म्स लेकर गोली चलाया। जाहिर से बात है उसके साथ कोई ना कोई है, उसके सर पे किसी ना किसी का हाथ है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, एक तरफ योगी जी भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से पूरा दंगाई ख़त्म कर दिए, उत्तर प्रदेश में बाहुबली ख़त्म कर दिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई घटना नहीं होता। आप हमेशा देखिएगा कभी रेप का मामला आता है उत्तर प्रदेश में, कभी किसी का घर लूट लिया उसका मामला आता है, और योगी जी करते हैं बुलडोजर चलाते हैं। तो अभी क्या योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया? योगी जी को बुलडोजर नज़र नहीं आ रहा है। योगी जी को ये पता होना चाहिए कि उसने जो गोली चलाया है प्रशासन के रहते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए, पुलिस के रहते हुए, पुलिस का सेल्फ डिफेंस आपने कहीं देखा? पुलिस ने किसी तरीके से कोशिश किया बचाने का? कहीं पर पुलिस ने कोशिश नहीं की अतीक अहमद को बचाने का। मैं मानता हूँ, चलिए थोड़ी देर के लिए अतीक अहमद गुनाहगार है, इस गुनाह का सज़ा कौन देगा? हम लोग विश्वास किस पे करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान पे। हम संविधान पे विश्वास करते हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगा या आम सिविलियंस करेगा, या एक गुंडा करेगा, या योगी जी के जो स्टेट में उन्होंने जिस तरीके से गुंडा खत्म कर दिया, बाहुबली खत्म कर दिया, माफिया खत्म कर दिया। एक बाहुबली को आपने, अतीक अहमद को बाहुबली बनाया, आपने कहा मीडिया के माध्यम से अतीक अहमद बहुत बड़ा बाहुबली है। एक बाहुबली को खत्म करने के लिए आपने 3 बाहुबली को पैदा कर दिया। उस राज्य में आपने 3 बाहुबली पैदा किया है। ये सरासर आप आम जनता सारे लोग देखे हैं, वो वीडियो के माध्यम से सबको पता चला है कि वो जिस तरीके से बीजेपी के मीटिंग में बीजेपी के मंत्री के साथ बैठ के रहता है, बीजेपी के मंत्री के साथ में किसी मीटिंग के द्वारा नजर आता है, तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से वो लोग जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि संविधान को अपने हाथ में ले ले? उसने संविधान को अपने हाथ में कैसे लिया? प्रशासन के सामने रहते हुए गोली कैसे चलाया? गोली चलाने का हक उसको था, गोली चलाने का अधिकार उसको था? या योगी जी के आदेश में गोली चलाया, या स्मृति ईरानी के आदेश में गोली चलाया, या मोदी जी के आदेश में गोली चलाया, या भारतीय जनता पार्टी के आदेश में गोली चलाया? गुनाहगार को सजा मिलना चाहिए था। गुनाहगार को सजा कौन देगा? कानून देगा, कोर्ट देगा, फैसला जज करेगा। लेकिन एक आम सिविलियन कैसे फैसला कर सकता है? मेरा सवाल ये है। यूपी के सरजमी से माफिया कम हो गया। मोदी जी ने कहा था कि माफिया हम खत्म कर देंगे। अगर एक माफिया को खत्म करने के लिए 3 माफिया को आप पैदा करते हैं तो ऐसा देश नहीं चाहिए जिसका संविधान का बलात्कार हो रहा है। हर बार बलात्कार किया जा रहा है संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर बार संविधान को लेकर उल्लंघन किया जाता है। जब देखो संविधान के साथ खिलवाड़। हम इस देश को गांधी जी का देश मानते हैं, इस देश को बाबा भीमराव अंबेडकर का देश मानते हैं, इस देश को मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश मानते हैं, कवि नजरुल इस्लाम का देश मानते हैं। हम नाथूराम
गोडसे का देश नहीं मानते हैं, जिस वजह से नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा, और उस नाथूराम गोडसे का अगर कोई आदेश में चलेगा तो वो गोली के अलावा कुछ नहीं सीखेगा, वो गोली ही चलाना सीखेगा। और हम महात्मा गांधी का आदेश, नेता सुभाष चंद्र बोस का आदेश में चलने वाले हैं, हम भारत का संविधान को मानने वाले हैं, हम उस देश को मानते हैं, जिस वजह से आज हम भी कहते हैं कि अतीक अहमद अगर गुनहगार है तो उसको सजा कानून देगा। एक आम सिविलियंस का हक नहीं है कि आम सिविलियंस अतीक अहमद को गोली मारे और बीच चौराहे में मारे। इसके वजह से और गुंडा राज बढ़ गया है आज। और साथ ही साथ ये बात आप लोग जान लीजिए, ये सिर्फ अतीक अहमद का मामला नहीं था, ये एक मुसलमान है जिस वजह से उसे मारा गया। हमें उस बात से ऐतराज नहीं है, वो गुनहगार है तो उसको सजा दीजिए। अतीक अहमद बाथरूम जा रहा है, अतीक अहमद कहाँ पर गाड़ी रुका है, अतीक अहमद कब पेशाब करने जाएगा, इतना मीडिया को क्या मज़ा मिल गया। एक आप अगर वो गुनहगार है, अगर वो गुनहगार है, अगर वो माफिया है, वो हत्यारा है, अगर कुछ भी है तो उसका फैसला कानून करेगा। तो उसका फैसला को कानून करने का, कानून का तो इसलिए कानून के पास हम लोग जाते हैं, या कोई मामला होता है हम लोग दर्ज करते हैं थाने में, थाने से हम लोग कोर्ट जाते हैं, अगर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट से नहीं होता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हम लोग मामला को कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग संविधान के द्वारा, बाबरी मस्जिद का फैसला जब हुआ था, अगर हम लोगों को कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा फैसला आया, हम लोग उस फैसला में माना, हम लोग चाहे वो सही फैसला हो चाहे गलत फैसला हो, उस फैसलों को भी हमने स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा संविधान के द्वारा वो फैसला आया, चाहे वो गलत फैसला हो चाहे सही फैसला, क्योंकि हम संविधान को इज्जत करते हैं। एक तरफ से आप जो है संविधान की इज्जत करते हैं बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। 2009 में वही अतीक अहमद के कुछ के द्वारा 2 मदरसा की लड़कियों को जो है रात भर बलात्कार किया गया था, तब क्या वो मुसलमान नहीं था? आज एक मुसलमान मर गया तो उसमें जो है आप लोग का इतना प्रॉब्लम क्या हो? देखिए, मुसलमान मरा है चाहे हिंदू मरे, प्रॉब्लम उस बात से नहीं है, क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमको सेकुलर का पहचान देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाई चॉइस ऑफ आई एम इंडियन, क्योंकि हमने हिंदुस्तान को खुद कबूल किया है। 1947 के बाद मेरे बाप दादा ने, जब 2 नेशन थ्योरी के बाद मेरे बाप दादा ने हिंदुस्तान को खुद से चूज़ किया, हम बाई चॉइस ऑफ इंडियन है। आप अगर कहेंगे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हम जाति धर्म के आधार पे नहीं बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज इस देश के साथ, इस देश के कानून के साथ बलात्कार किया जा रहा है, आपको बता दे ये कब से हो रहा है? ये हो रहा है सिर्फ 2014 के बाद से। और वो भी बता दूंगा हम आपको किस वजह से हो रहा है। 2014 के बाद भारतीय जनता, मोदी जी के गलत नीतियों के कारण ये देश बर्बादी के कगार में खड़ा हो चुका है। मोदी जी के, ये साफ साफ दिख रहा है, मोदी जी के गलत नीतियों के कारण ये देश बर्बादी के कगार में खड़ा हो चुका है, और इस तरीके से बर्बादी के कगार में खड़ा हो चुका है कि ये देश अब बर्बाद होने के एकदम खत्म पे है। मुसलमानों का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ है, बल्कि दूसरे कंट्री में जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, या गल्फ कंट्री अब मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे चोरी का सज़ा मौत होता है, रेप का सज़ा बहुत गंदा होता है। उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में तो उस तरह का जो मुसलमानों पर सज़ा ही नहीं। सुनिए, सबसे पहली बात, हम दूसरे मुल्क से अपने मुल्क का तुलना नहीं करेंगे। हमारा मुल्क पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर मुल्क था, और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर किसी और मुल्क का अगर कानून का बात करेंगे तो हमारा मुल्क का कानून बहुत अच्छा कानून है, हमारा मुल्क का संविधान बहुत अच्छा संविधान है, और उसी संविधान को लेकर हम चलते हैं, और उसी संविधान को हम मानते हैं, और उसी संविधान पे विश्वास करते हैं। जिस वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा, हम दूसरे मुल्क का कानून को हम नहीं मानते, हम अपने मुल्क को देखने जाएंगे, और हमारा मुल्क का कानून को हम पसंद करते हैं, और हमारा मुल्क का कानून हमारा अमन और शांति का कानून है। देखिए, हम हत्यारे का खिलाफ हैं। अगर किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का अगर हत्या किया जाता है, हम उसके खिलाफ आज नहीं, कल नहीं, हमेशा से रहते हैं, क्योंकि गलत गलत है और सही सही है। गलत सही का फैसला कानून ही करेगा, हम तो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उमेश पाल का हत्या हुआ तो उस वक्त भी उसको सज़ा मिलना चाहिए था, और जो सज़ा आज मिलने वाला था वो सज़ा उस वक्त क्यों नहीं? ये तो कानून का फैसला था, क्योंकि जो कंप्लेन के द्वारा, आप पुलिस के द्वारा, प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना चाहिए। ये तो सारा सर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि अगर उमेश पाल का हत्या हुआ, अगर अतीक अहमद के लोगों ने किया है,
अतीक अहमद के लोग ने किया है उमेश पाल का हत्या, तो उस वक्त उमेश पाल के लोगों को हत्या करने वाले लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, और अरेस्ट करके उस वक्त में उसका जांच करना चाहिए, जांच कमेटी बैठाना चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए कि उस एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर भूल करता है तो सजा एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना चाहिए। मैं योगी जी को ये बात कहना चाहता हूँ को योगी जी आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कानून की बात करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं दूसरे स्टेट को लेकर, मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का पूरा फेलियर है। क्योंकि इसलिए फेलियर है, आप देख लीजिए जिस तरीके से पुलिस के गाड़ी से उतरकर वो आ रहा है और जब कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसके साथ में 100 पुलिस साथ में रहता है, और आज जब उनको एक चाहे मेडिकल का मामला हो या कोई भी मामला हो, और साथ ही साथ उसके 14 दिन का उनको टाइम दिया गया था, और ख़ास करके जेल में कुछ लोग जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ से साफ साफ स्टेटमेंट आया कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये साफ सफा लोगों को दिख रहा है कि वो इनकाउंटर का ही मामला था, वो डायरेक्ट मर्डर का ही मामला था, ये साफ दिख रहा है। का बुलडोजर अभी किसी सेफ जोन में चला गया है। योगी जी ने उस बुलडोजर को उठा के किसी सेफ जोन में रख दिया है। जब कोई मतलब कि धार्मिक मामला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का किसी मामला हो, चाहे किसी तरह का कोई घटना हो, तो वो बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चलाने के लिए योगी जी का वो बुलडोजर अपने सेफ जोन से लेकर कर जाएगा और मुसलमानों के घर पे चल जाएगा। ठीक है, वो तो उसमें नाम आप तो देख रहे हैं कि जो हत्यारा है उसमें नाम किसका है, वो किस नाम का, और वो ऐसा नाम लेता है मर्डर करने के बाद कि जय श्री राम का। हमको तो इस बात का बहुत दुख है कि अगर मतलब कि एक राम का नाम मर्डर करने के बाद, राम का नाम कौन लेता है मर्डर करने के बाद? राम को बदनाम करने का एकदम साजिश है, और राम को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि धर्म के राजनीति वही करती है, धर्म के आधार पे वोट वही लेती है। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के आधार पे वोट मांगती है, और राम के नाम पे ही तो वोट उनको मिलता है। तो राम का नाम मर्डर करने के बाद भी उन राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राम का नाम एक ऐसा चीज़ों में राम का नाम लेना चाहिए। हमें तो इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मर्डर करने के बाद जब मैंने वीडियो देखा, देख के हमें इतना अफसोस आया है कि अपने मतलब किस तरीके से अपने मेरे साथ में बहुत हिंदू भाई रहते हैं, और किस तरीके से मैं उनसे बोलूँगा कि भाई इस देश का मतलब इस देश को ना सिर्फ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के नाम पे सिर्फ बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही महात्मा गांधी, इनके बाप दादाओं ने तो हिंदुस्तान के लिए कुछ किया नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तो उन पुरुष को जो का है कि महात्मा गांधी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, शफाकुल्ला खान का, कबीर नज़रुल इस्लाम का, इन लोगों का हिंदुस्तान है। लेकिन ये लोग अपने बाप का हिंदुस्तान समझकर हिंदुस्तान के कानून को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही हिंदुस्तान में लगातार चल रहा है। ये 2014 के बाद से ऐसा होते हुए आ रहा है, और ये सारा चीज़ हो रहा है मोदी जी के गलत नीतियों के कारण। हमारा देश बर्बादी के कगार में खड़ा है।